नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बात होगी कोलकाता रेप और मर्डर केस की, क्योंकि पूरे देश की नजर कोलकाता रेप केस पर टिकी हुई है। उसकी जांच से सब यह जानना चाहते हैं कि खुलासा कब होगा। इसीलिए कोलकाता रेप कांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी सीबीआई जांच के लिए हर तरीके को आजमा रही है। मुख्य आरोपी से लेकर पूर्व प्रिंसिपल तक दर्जनों घंटों की पूछताछ के बाद पॉलीग्राफ टेस्ट की अब बारी आ चुकी है, जिसमें से प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफिक टेस्ट हो चुका है। लेकिन जो मुख्य आरोपी है संजय रॉय, उसका टेस्ट होगा रविवार को, क्योंकि संजय रॉय जुडिशियल कस्टडी में है। ऐसे में उस तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगा है। इस सब के बीच एसआईटी ने भी अस्पताल में धांधली की अपनी रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी है। ऐसे में पॉलीग्राफी टेस्ट में पहली बार होगा सबसे बड़ा खुलासा। झूठ पकड़ने वाली मशीन बताएगी सच। रेप केस कांड में मशीन बुलवाएगी सच्चाई। सात लोगों का पॉलीग्राफिक टेस्ट हुआ। दूध का दूध, पानी का पानी साफ हुआ। हर शख्स को बताना पड़ा 9 अगस्त का सच। कोलकाता रेप कांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी सीबीआई ने अब जांच के लिए हर तरीका आजमाना शुरू कर दिया है। मुख्य आरोपी से लेकर प्रिंसिपल तक से दर्जनों घंटों की पूछताछ से लेकर पॉलीग्राफ टेस्ट तक सीबीआई सच को ढूंढने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, क्योंकि आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के रेप और हत्या किए जाने के मामले में देश भर में हो रहा विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। इसलिए देश की सबसे तेज तर्रार एजेंसी सीबीआई लगातार कोलकाता रेप कांड की गुत्थियों को सुलझाने में जुटी हुई। बावजूद इसके एक आरोपी संजय रॉय की गिरफ्तारी के सिवाय सीबीआई भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। सीबीआई क्राइम सीन के रिक्रिएशन के अलावा तमाम तरीके आजमा चुकी। दर्जनों लोगों से पूछताछ हो रही। सवाल लगातार इसलिए पैदा हो रहे क्योंकि संगीन इल्जाम लगातार लग रहे। आरोपों के घेरे में अस्पताल का प्रिंसिपल भी और एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में भी, जिससे लगातार पूछताछ हो रही, लेकिन सटीक जवाब नहीं मिल पा रहा। इसलिए अब सीबीआई की उम्मीद पॉलीग्राफी टेस्ट पर टिक गई। इसीलिए कुल 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा रहा है। दिल्ली से खासतौर पर सीएफएसएल की टीम कोलकाता पहुंची और पॉलीग्राफ टेस्ट का इंतजाम किया। मुख्य आरोपी संजय रॉय, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, उस रात नाइट ड्यूटी पर मौजूद 4 जूनियर डॉक्टर और एक वॉलंटियर का नाम पॉलीग्राफ टेस्ट की लिस्ट में शामिल है। मुख्य आरोपी संजय राय का पॉलीग्राफी टेस्ट जेल में ही कराया जा रहा है, जहां पे 14 दिन न्यायिक हिरासत में उसे रखा गया है। बाकी 6 लोगों का टेस्ट सीबीआई दफ्तर में कराया जा रहा है। संजय का पॉलीग्राफी टेस्ट इसलिए जरूरी था क्योंकि एक इस केस का मुख्य आरोपी है। उससे जानना कि शक है मुताबिक वो कैसे वारदात को अंजाम दिया, क्या उसके साथ कोई और भी शामिल था। पूर्व प्रिंसिपल का संदीप घोष से शुरू से ही शक के घेरे में है। उनके 9वें दिन भी सवाल हो रहा है। अब तक 100 से घंटे से ज्यादा उनसे पूछताछ हो चुकी है। देश को दहलाने वाले कांड का पूरा सच क्या है? क्या लेडी डॉक्टर का कत्ल किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या पॉलीग्राफ टेस्ट से झूठ पकड़ने वाली मशीन सारे राज खोलेगी? संजय रॉय की सीबीआई रिमांड खत्म हुई तो उसे शियालदा कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जबकि संदीप घोष से पूछताछ जारी। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर सीबीआई इनके पॉलीग्राफ यानी कि झूठ पकड़ने का टेस्ट आखिर क्यों करना चाहती है?
मुख्य आरोपी संजय राय का पॉलीग्राफी टेस्ट जेल में ही कराया जा रहा है, जहां पे 14 दिन न्यायिक हिरासत में उसे रखा गया है। बाकी 6 लोगों का टेस्ट सीबीआई दफ्तर में कराया जा रहा है। संजय का पॉलीग्राफी टेस्ट इसलिए जरूरी था क्योंकि एक इस केस का मुख्य आरोपी है। उससे जानना कि शक है मुताबिक वो कैसे वारदात को अंजाम दिया, क्या उसके साथ कोई और भी शामिल था। पूर्व प्रिंसिपल का संदीप घोष से शुरू से ही शक के घेरे में है। उनके 9वें दिन भी सवाल हो रहा है। अब तक 100 से घंटे से ज्यादा उनसे पूछताछ हो चुकी है। सीबीआई ये जानना चाहती है कि आरोपी और प्रिंसिपल जो बता रहे हैं वो कितना सही है और कितना झूठ, क्योंकि इसी सच और झूठ के दरमियान 9 अगस्त के कांड की पूरी कहानी छिपी हुई है। संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि वही मुख्य आरोपी, उससे जानना जरूरी है कि कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया, क्या उसके साथ कोई और भी शामिल था। प्रिंसिपल संदीप घोष भी शुरू से शक के घेरे में, जिससे लगातार सवाल हो रहे हैं। उनसे सवाल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो अस्पताल के कर्ता धर्ता थे। उनका बर्ताव और फैसला शक के घेरे में। कई अहम सवाल हैं, कब कैसे उनको वारदात का पता चला, रिपोर्ट दर्ज कराने में देर और लापरवाही क्यों हुई, सबूतों की रक्षा क्यों नहीं की गई। बाकी 4 डॉक्टर्स का टेस्ट इसलिए क्योंकि वो उस रात मौके पर थे और कोई बड़ा सच या असलियत बता सकते हैं या फिर कोई अहम जानकारी को भी साझा कर सकते हैं। पीड़िता ने उनके साथ खाना खाया था, उस रात क्या हुआ था, उस पर रोशनी डाल सकते हैं। और वॉलंटियर का टेस्ट इसलिए क्योंकि हो सकता है कि उसके पास कोई जानकारी है जो अभी तक सामने नहीं आई। पॉलीग्राफ टेस्ट, जिसको आमतौर की भाषा में लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहा जाता है, ये एक ऐसा टेस्ट है जिससे एक व्यक्ति का सांस लेने का तरीका, उसका पसीना आना या उसकी स्किन के कुछ रिएक्शन, उसका ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें थोड़ी जो बदलती हैं आदमी के। ऐसा समझा जाता है कि जब व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके कुछ पैरामीटर से ज्यादा उसमें उतार चढ़ाव आता है, जब आदमी सच बोलता है तो वो फ्लैट रहता है या जो पैरामीटर के अंदर उसकी रीडिंग आती है। तो उसको पॉलीग्राफ टेस्ट कहा जाता है, जिससे कोई व्यक्ति से अगर क्वेश्चन पूछे जाएं तो वो उसका सही जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा है, या वो गलत जवाब दिया उसने, जिससे जांच की दिशा को आगे बढ़ाया जा सके, उसे पॉलीग्राफ टेस्ट कहा जाता है। पॉलीग्राफ टेस्ट का दूसरा नाम है लाई डिटेक्टर टेस्ट। तो इसमें बेसिकली जिसका पॉलीग्राफ टेस्ट होता है उसका रेस्पिरेटरी रेट, उसका हार्ट रेट, उसका ब्लड प्रेशर और उसका पर्सपिरेशन ये रिकॉर्ड करते हैं। चेस्ट के चारों तरफ एक बैंड बांध देते हैं, उससे चेस्ट का जो रेस्पिरेटरी मूवमेंट होता है उससे पता लगता है कि रेस्पिरेटरी रेट क्या है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग होता है, पल्स रेट मॉनिटरिंग होता है और फिंगर पे लगा के पर्सपिरेशन मॉनिटरिंग होता है। सीबीआई लगातार कोलकाता कांड की गुत्थियों को सुलझाने में जुटी हुई है। इस बीच संदीप घोष पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि उसके बारे में और खुलासे भी हो सकते हैं। उस पर यह भी आरोप है कि अस्पताल में धांधली हो रही थी। तो इसको लेकर एसआईटी ने भी अपनी रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी। उधर अस्पताल परिसर में अभी तक धरना जारी है और डॉक्टर्स की नजर जांच पर है, इंसाफ का इंतजार है। इसी बीच कोलकाता में महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी और हत्या की वारदात में बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज 24 को वारदात वाले दिन का सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें आरोपी संजय रॉय की घटना स्थल पर मौजूदगी साफ तौर पर नजर आ रही है। सीसीटीवी फुटेज में वो सेमिनार हॉल की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। फुटेज में नजर आ रहा है कि संजय जब सेमिनार हॉल में घुसता है तो उसके गले में ब्लूटूथ है, जबकि जब वो वहां से बाहर निकलता है तो उसके गले में कोई ब्लूटूथ नजर नहीं आता। ये वही ब्लूटूथ है जिसे पुलिस ने घटना स्थल से बरामद किया है। ऐसा पहली बार है जब इस घटना के पुख्ता सबूत रिकॉर्ड पर मिले। ये सीसीटीवी फुटेज 9 अगस्त की देर रात 3 से 4 बजे की है, जिसमें संजय रॉय आरजीकर अस्पताल में नजर आ रहा है। इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही संजय को गिरफ्तार किया गया है। आरजीकर अस्पताल का एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज सीबीआई के हाथ लगा है जो संजय राय के गुनाहों का सबसे बड़ा सबूत साबित होगा। बताया जा रहा है कि यह सीसीटीवी फुटेज 9 अगस्त का है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि 9 अगस्त की सुबह 4 बजे संजय राय आरजीकर अस्पताल में जो सेमिनार हॉल है जहां पे पूरी वारदात हुई थी उस कॉरिडोर पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कोलकाता रेप कांड पर देश की नजर है, सबको इंसाफ की उम्मीद है। सीबीआई के साथ का सवाल है, उम्मीद कीजिए कि सच सामने आएगा और उसी सच की उम्मीद पर पॉलीग्राफ टेस्ट यानी कि झूठ पकड़ने वाली मशीन से टेस्ट किया जा रहा है।
आखिर लाई डिटेक्टर टेस्ट से क्या सीबीआई सच तक पहुंच पाएगी? क्या ये टेस्ट भरोसेमंद होता है? क्या इस टेस्ट से जाने गए सच की कानूनी मान्यता होती है? कैसे किया जाता है ये टेस्ट? जांच बढ़ाने का मतलब यह है कि व्यक्ति से लीडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो फला आरोपी को जानता है, उसके साथ में आरोप में ये लोग भी साथ में थे, कितने लोग थे, तो पहले कितने लोगों से शुरू किया, उसके बाद में कौन कौन लोग थे, अपराध किस तरह से किया गया, उसका स्वरूप क्या था, उसका स्केल क्या था, ये सारी चीजें जो है वो धीरे धीरे जांच में आगे बढ़ाई जाती हैं। कोर्ट में आमतौर पे पॉलीग्राफ टेस्ट को एक एविडेंस के तौर पे पेश नहीं किया जाता, लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट से जो नतीजे निकलते हैं और उस नतीजों को जब बाकी की एविडेंस के पैरामीटर्स पे परखा जाता है, अगर वो सही बैठ जाते हैं तो फिर पॉलीग्राफ टेस्ट की अहमियत इन्वेस्टिगेशन में और कोर्ट के सामने जो भी जो इन्वेस्टिगेशन का जो भाग रखा जाता है उस पर कोर्ट का भरोसा ज्यादा होता है। तो आइए आपको हम बताते हैं। लाई डिटेक्टर टेस्ट यानी पॉलीग्राफिक टेस्ट झूठ पकड़ने वाली तकनीक है जिसमें आदमी की बातचीत के कई ग्राफ एक साथ बनते हैं और इससे हर संभावित झूठ को पकड़ने की कोशिश की जाती है। झूठ बोलने से क्या होगा कि एक घबराहट अंदर पैदा होगी जिससे ब्लड प्रेशर, पल्स, हार्ट रेट ये सब चेंज हो जाएगी, तो उस चेंज को वो लोग रिकॉर्ड करते हैं। और ये पॉलीग्राफ टेस्ट है जो कुछ मिनट से 2-3 घंटा तक चल सकता है, जिसमें वो डिफरेंट क्वेश्चन, जिसका टेस्ट होना है उसको डिफरेंट क्वेश्चन पूछते हैं और पूछ के वो जो ग्राफ आता है, ग्राफ कंटिन्यूसली रिकॉर्ड होता रहता है और उसमें क्या एबनॉर्मलिटी है, वो एक नॉर्मल पर्सन का कैसा ग्राफ होता है, एबनॉर्मल जो सोच समझ के या जो डर के मारे कुछ और बोल रहा है तो उसका वो चेंज है वो रिकॉर्ड करते हैं। तो पॉलीग्राफ टेस्ट है, इससे काफ़ी कुछ पता लग सकता है। दूसरा तरीका होता है ट्रुथ सीरम या नार्को टेस्ट का इस्तेमाल। इसमें आरोपी को एक दवा जैसी सोडियम पेंटाथॉल दी जाती है। इसमें आरोपी बेहोशी की हालत में बात करता है और सच बातें उगल देता है। जिसका पॉलीग्राफ टेस्ट होता है उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं प्री टेस्ट कि भाई क्या टेस्ट हो रहा है, क्या टेस्ट होने जा रहा है। उसके बाद में जो टेस्ट करने वाले हैं वो जिसका टेस्ट होता है उसको कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्वेश्चन पूछने के टाइम में अगर वो सहज से जवाब देता है तब उसका रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट, बीपी, पर्सपिरेशन वो अलग होता है। अगर उसमें कुछ अंदर फियर है, उसको किसी चीज़ का डर लग रहा है या काफ़ी सोच समझ के बोल रहा है, तब उस टाइम उसका रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा हो जाएगा, पल्स रेट पे इफेक्ट आएगा, उसका बीपी है जो बढ़ जाएगा। तो ये सब टेस्ट देख के वो ये जानने का चेष्टा करते हैं कि इस टाइम जो जिसका पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है वो कुछ झूठ तो नहीं बोल रहा है। नार्को टेस्ट को भारत में कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है और दूसरे किसी देश में भी इसकी इजाजत नहीं है, लेकिन दुनिया के करीब 150 देशों में पॉलीग्राफ टेस्ट अभी भी चलन में है। इस टेस्ट को किसी जानकार के माध्यम से किया जाता है और फिर नतीजों की बारीकी से पड़ताल की जाती है। सवाल उठता है कि जिस इंसान की जांच हो रही है वो सच बोल रहा है या झूठ, ये कैसे इस टेस्ट में पता चलता है? तो ये भी जान लीजिए कि जिस इंसान का टेस्ट होना है उसकी धड़कन, सांस और ब्लड के सर्कुलेशन को ग्राफ के तौर पर दर्ज किया जाता है। शुरू में नाम, उम्र और पता पूछा जाता है और इसके बाद अचानक उस विशेष दिन की घटना के बारे में पूछ लिया जाता है। तो टेस्ट में सबसे पहले ऐसा है कि कुछ बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, उसका नाम क्या है, पता क्या है, फादर का नाम क्या है, कुछ ऐसी बेसिक चीजें जिसमें वो झूठ बोलने का सवाल नहीं पैदा होता, तो उसे एक बेंचमार्क तय किया जाता है। उसके बाद में फिर उससे जांच से संबंधित और प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे अगर वो पैरामीटर के बाहर निकल गया, उसका रिस्पॉन्स या उसका जो पॉलीग्राफ टेस्ट के जो पैरामीटर्स हैं उससे बाहर निकल गए, तो पता चलता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है। तो इसका कोर्ट में हालांकि इसको नहीं माना जाता, लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट लेने के लिए कोर्ट की और उस व्यक्ति की दोनों की परमिशन की जरूरत है। अगर वो व्यक्ति खुद से परमिशन दे देता है तो पॉलीग्राफ टेस्ट वैसे लिया जाता है, अगर वो नहीं देता तो फिर कोर्ट के माध्यम से लिया जाता है। इस अचानक सवाल से उस इंसान पर मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता है और ग्राफ में बदलाव नजर आता है। अगर बदलाव नहीं आता है तो इसका मतलब है कि वो सच बोल रहा है। जिन जिन सवालों पर ग्राफ में बदलाव नजर आता है उस पर गौर किया जाता है और फिर किसी नतीजे पर पहुंचा जाता है। हालांकि इस टेस्ट से सीबीआई को सच तक पहुंचने में आसानी जरूर होती है, लेकिन कानून इसे नहीं मानता।
लेकिन हर केस की तरह इस केस में भी सीबीआई को सच तक पहुंचने में बहुत हद तक मदद मिलती है। कोलकाता से मनोज पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। पॉलीग्राफ टेस्ट भले ही कोर्ट में मान नहीं है, लेकिन इससे जांच एजेंसियों को अहम मदद मिलती है। जैसे किसी मर्डर में आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान मर्डर में वेपन के बारे में पूछा गया सवाल, उसके बताने के बाद पुलिस उस हथियार को बरामद कर लिया, तो यही केस में अहम सबूत बच जाता है। इसके अलावा घटनाक्रम को सुलझाने या जानने के लिए भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाता है, जो कि जांच एजेंसियां सही ट्रैक पे है या नहीं। कोलकाता से मनोज पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।